नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम कर चुके थे 205 पेज नंबर तक, और इस पेज पर एक प्रश्न है, हम वो देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कृतियां हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो एसेज इन क्रिटिसिज्म जो रचना है वो है मैथ्यू अर्नोल्ड की। एस्थेटिका जो रचना है वो है क्रोचे की। फिलोसफी ऑफ रेटोरिक जो रचना है वो है आई.ए. रिचर्ड्स की रचना है। ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म जो रचना है वो है रेनवे लेक की। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर रचनाएं हैं और यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड की जो रचना है वो है एसेज इन क्रिटिसिज्म ऑन द स्टडी ऑफ केल्टिक लिटरेचर, मिक्स्ड एसेज, कल्चर एंड अनार्की। एस्थेटिका जो रचना है वो है क्रोचे की। फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री जो रचना है वो है रिचर्ड्स की। पोएटिक्स जो रचना है वो है अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म जो रचना है वो है रेनवे लेक की। पोएटिक्स जो रचना है वो है अरस्तु की। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ग्रंथ है और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो जो श्रृंगार प्रकाश है वो रचना है भोज की। व्यक्ति विवेक रचना है महीम भट्ट की रचना। चित्र मीमांसा है अप्पय दीक्षित। रस मंजरी जो रचना है वो है भानुदत्त की। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक होता है। यहाँ पर आलोचना ग्रंथ है और उनके लेखक दिए गए हैं। आलोचना ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश भोज की रचना है, व्यक्ति विवेक महीम भट्ट, चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित, रसमंजरी भानुदत्त, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर संप्रदाय है और यहाँ पर उनके कवि दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन से संप्रदाय से संबंधित कवि हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं बिहारी। खालसा संप्रदाय से संबंधित हैं गुरु गोविंद सिंह। सूफी संप्रदाय से संबंधित हैं शेख फरीद। और प्रणामी संप्रदाय से संबंधित हैं प्राणनाथ। तो इस तरह से हमारा कोट बी ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। संप्रदाय हैं और कवि दिए गए हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी, खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय शेख फरीद, प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ, संत संप्रदाय सुंदरदास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी कवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। तो हमें बताना है कौन से कवियों का स्थान क्या रहा। जॉर्ज ए ग्रियर्सन है आयरलैंड। फ्रेडरिक पिनकॉट है इंग्लैंड। वरानिकोव है रूस। अभिमन्यु अनंत है मॉरिशस। तो इस तरह से हमारा कोट ठीक होता है सी ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। हिंदी सेवी मूल स्थान, यानी जिन्होंने हिंदी में अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर किया है और उनका मूल स्थान यहाँ पर दिया गया है। जॉर्ज ए ग्रियर्सन है आयरलैंड, फ्रेडरिक पिनकॉट है इंग्लैंड, वरानिकोव है रूस, अभिमन्यु अनंत है मॉरिशस। प्रश्न है, निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके पुरस्कृत साहित्यकारों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पुरस्कार का नाम है और यहाँ पर उनके प्राप्तकर्ता हैं। तो हमें मिलाना है कौन सा पुरस्कार किसको मिला है। प्रथम देव पुरस्कार जो मिला है वो मिला है दुलारे लाल भार्गव को। मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है जयशंकर प्रसाद। प्रथम भारत भारती मिला है महादेवी वर्मा को। व्यास पुरस्कार 2011 मिला है रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्र तो इसमें है ही नहीं।
व्यास पुरस्कार मिला है। इसमें कोट ठीक है बी। और तीसरा यहाँ इस हिसाब से अमरकांत होता है। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर पुरस्कार है और पुरस्कृत साहित्यकार हैं। प्रथम देव पुरस्कार मिला है दुलारी लाल भार्गव को, मंगला प्रसाद पारितोषिक जयशंकर प्रसाद। प्रथम भारतीय पुरस्कार 1982 महादेवी वर्मा। व्यास पुरस्कार 2011 रामदरस मिश्र। प्रथम ज्ञानपीठ हिंदी में 1968 सुमित्रा नंदन पंत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सुमेलित कीजिए। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। बिगड़े का सुधार उर्फ सती सुख देवी। रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित। ठेठ हिंदी का ठाठ देवबाला। तो इस तरह से हमारा कोड ठीक होता है सी। यहाँ पर वो रचनाएं हैं जिनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु। बिगड़े का सुधार उर्फ सती सुख देवी पंडित लज्जाराम मेहता। रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र इंशा अल्लाह खां। ठेठ हिंदी का ठाठ देवबाला हरिओद। लवंग लता आदर्शबाला किशोरी लाल गोस्वामी। निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो कौन सा कवि किस आश्रय में रहा, कौन से राजा के आश्रय में रहा, वो यहाँ पर दिया गया है। तो मतीराम जो है वो रहे हैं बूंदी राजा भाव सिंह के आश्रय में। पद्माकर रहे हैं नागपुर महाराजा रघुनाथ राव के। रत्नाकर रहे हैं अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के। भिखारी दास रहे हैं प्रतापगढ़ अधिपति हिंदूपति सिंह। तो हमारा ए कोट ठीक है। यहाँ पर कवि है जन्म निधन वर्ष और आश्रयदाता राजा दिए गए हैं। मतीराम 1617 से 1701 बूंदी राजा भाव सिंह। पद्माकर 1753 से 1833 नागपुर महाराज रघुनाथ राव। रत्नाकर 1866 से 1932 अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह। भिखारी दास 1705 से 1770 प्रतापगढ़ अधिपति हिंदूपति सिंह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब अभिव्यक्ति के सारे उठाने ही होंगे, खतरे उठाने ही होंगे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। यह जो पंक्ति है यह है अंधेरे में। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक का मायनी। स्थिर समर्पण है हमारा नदी के द्वीप। आप अपने से उगा मैं, आप अपने से उगा मैं कुकुर मुत्ता। तो हमारा जो कोट है वो ठीक है सी। पंक्तियों को एक बार और देख लेते हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक कामायनी की पंक्ति है जयशंकर प्रसाद। स्थिर समर्पण है हमारा नदी के द्वीप अज्ञे। आप अपने से उगा मैं कुकुर मुत्ता निराला। मैं डूब गया स्वयं शून्य में असध्य वीणा अज्ञे। प्रश्न है कामरेड का कोट किसकी रचना है। अमरकांत की, राजेश जोशी की, संजय की, फणीश्वर नाथ रेणु की। तो यह रचना है संजय की, कामरेड का कोट। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। यहाँ पर लेखक है, यहाँ पर कहानी संग्रह दिए गए हैं। संजय कामरेड का कोट 1993, नंगा 2001। अमरकांत जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मूत का नगर, मिलन मित्र कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख और दुख का साथ 2002। राजेश जोशी सोमवार और अन्य कहानियां, कपिल का पेड़। फणीश्वर नाथ रेणु इनकी कहानी संग्रह है ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी, दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है। पुष्पदंत। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं दामोदर शर्मा।
यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर रचना दी गई है। दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती का व्याकरण ग्रंथ है। पुष्पदंत की रचना है महापुराण जसर जरियू नय कुमार जरियू। रोड़ा कवि की रचना है राउल वेल एक चंपू काव्य है जो कि गद्य पद्य मिश्रित होता है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर 14वीं शती की रचना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है स्वामा स्वप्न के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है स्वामा स्वप्न। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं लवंगलता व आदर्श बाला 1990, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1879, लीलावती व आदर्श सती 1901, चपला व नव्य समाज 1903, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1906, पुनर्जन्म व सोतिया डाह 1907, माधव व मदन मोहिनी 1909, अंगूठी का नगीना 1918, ब्रजनंदन सहाय सौंदर्योपासक 1912, राधाकांत 1918, गोपाल राम गहमरी सरकटी लाश 1900, जासूस की भूल 1901, जासूस पर जासूसी 1904, गुप्त भेद 1913, जासूस की अयारी 1914। प्रश्न है मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। तो इसके लेखक हैं यशपाल। यहाँ पर लेखक है और उनके उपन्यास दिए गए हैं। यशपाल, इनका समय है 1903 से 1976 और इनके उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 1958 और 1960। क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं इसीलिए 2 सन यहाँ पर दिए गए हैं। 12 घंटे 1962, अप्सरा का शाप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। भगवती चरण वर्मा और इनका समय है 1903 से 1981। इनके उपन्यास हैं पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। अब देखते हैं अमृतलाल नागर को। अमृतलाल नागर, इनका समय है 1916 से 1990, महाकाल 1947, सेठ बांकेमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज की मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1973, नाच्यो बहुत गोपाल 1968, 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पेड़ियाँ 1990। शिव प्रसाद सिंह, इनका समय है 1928 से 1998 और इनके उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी 1967, गली आगे मुड़ती है 1974, नीला चांद 1988, शैलूस 1979, औरत 1993, मंजूषिमा 1990, कोहरे में युद्ध 1992, दिल्ली दूर है 1993, वैश्वानर 1996। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।